जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। आज के सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, जैसे कि सभी को पता है कि हमारे जो बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी करने वाले हैं, जो पीएनएफटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए तो बहुत ही बड़ा खतरा है। ठीक है, काफ़ी सालों से चल रहा है और देखिए 2024 में उम्मीद थी कि ठीक ठाक सब सही तरीके से चलेगा, लेकिन 2024 में भी बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, पेपर तो बहुत सही तरीके से हो गया, एग्जाम तरीके से, रिजल्ट भी सही तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या है, काउंसलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो रही है तो लगातार बच्चे परेशान हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पूरी अपडेट, बच्चे क्या है, काउंसलिंग कब तक में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, और देखिए आपने एडमिशन की जो लास्ट डेट है 30 नवंबर तक लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो हर एक चीज़ को हम समझते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, ताकि आगामी आने वाली जो नोटिफिकेशन है, कोई भी, यदि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं या आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल में सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। देखिए प्रदेश के 78 फार्मेसी कॉलेज में एक भी एडमिशन नहीं, इनमें 2 भोपाल के हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। 78 फार्मेसी में कॉलेज में एक भी एडमिशन नहीं, इनमें से 2 भोपाल के कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी क्या है अपडेट वीडियो के माध्यम से। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसकी बिल्कुल नहीं करना है आपको, एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो प्रदेश के देखिए जो फार्मेसी कॉलेज से बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करने के लिए पिछले 7 सालों में छात्रों का रुझान लगातार बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कुछ टाइम से 5 से 6 साल पहले की बात है, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, चाहे वो पीएनएफटी हो। ठीक है, पीएनएफटी है, जीएनएम एनएम वाले, इतना स्कोप नहीं था। लेकिन जब मेडिकल फील्ड में क्या है कि जितना ज़्यादा स्कोप बढ़ने लगा, ठीक है, जैसे कि अपनी पीएनएफटी को लेकर यानी बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करने लगे हैं, बीएससी नर्सिंग करने लगे, एएनएम करने लगे। जब करने लगे तो क्या हुआ कि अब देखिए जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, इनको क्या हुआ कि मौका मिला कि हाँ, जो स्टूडेंट है लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा घोटाला चालू कर दिया इन्होंने। क्यों कर दिया? क्योंकि इनको पैसे कमाना है, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट अब लगातार क्या है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन बीएससी की नर्सिंग की ज़्यादा कर रहे हैं, एनएम कर रहे हैं, जीएनएम की तैयारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब ये एक बिजनेस की तरह बना लिया गया है। ठीक है, अब जब बिजनेस बन गया तब तो जाहिर सी बात है कि उसमें सही तरीके से संचालन नहीं होगा, सही तरीके से कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देखते हैं क्या है अपडेट, अभी इसकी बात करते हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे, नर्सिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन इस साल एडमिशन के आंकड़े कम होने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद 78 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ। जब पहले राउंड की जो काउंसलिंग कंप्लीट हुई, 78 कॉलेज, सोचने वाली बात यह है कि 78 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं। अब सोचने वाली बात है कि 78 कॉलेज, एक दो नहीं, 78 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं। और खास तौर पर हम बात कर सकते हैं, इनमें से 2 कॉलेज ऐसे भी हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी हैं, बिलोंग करते हैं 2 कॉलेज। ठीक है, ये पूरी अपडेट देखते हैं। इसके बाद 78 कॉलेज ऐसे हैं, 78 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें 24 बी फार्मेसी कॉलेज हैं जिसमें भोपाल के 2 कॉलेज हैं, 54 कॉलेज डी फार्मेसी के हैं जिसमें 6 कॉलेज भोपाल के हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी डीटीई द्वारा इस बार फार्मेसी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग सितंबर में शुरू की थी। जो इसकी काउंसलिंग थी तो डीटीई द्वारा की गई थी सितंबर में। ठीक है, 10 सितंबर से रजिस्ट्रेशन और पहले राउंड की सीट का अलॉटमेंट 1.5 माह बाद यानी 1.5 माह बाद यानी 25 अक्टूबर को किया गया। अब सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट 15 नवंबर को किया जाएगा। अब देखिए सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 15 नवंबर को किया जाएगा। कॉलेज संचालकों का कहना है कि एडमिशन प्रोसेस देरी से शुरू होने के कारण ये स्थिति बनी है। अब देख सकते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब भले कोई कुछ भी बोले, ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है अपने जो मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन चुका है। ठीक है, यहाँ से सही तरीके से कोई भी संचालित रूप से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है इनका। कॉलेज जो संचालक है इनका कहना है कि एडमिशन जो प्रोसेस है देरी शुरू होने के कारण ये स्थिति बनी है। तो क्या कितनी भी देरी शुरू होने का 78 फार्मेसी कॉलेजों में से अब सोच सकते कि कोई भी एडमिशन नहीं हुआ, अब कितनी बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, पिछले भी ये स्थिति बनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ
इंडिया, ठीक है, से समय पर कॉलेजों को मान्यता जारी नहीं होना है। लेकिन तब तो 2 बार काउंसलिंग होने से छात्रों को एडमिशन के लिए ज़्यादा मौका मिला है। पिछले सत्र में जो बी फार्मेसी में 89.88% और डी फार्मेसी में यानी 77.50% एडमिशन हुए हैं। ठीक है, अब इसके आगे की देखते हैं क्या है अपडेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं समय पर मान्यता नहीं मिलने से देरी से शुरू हुए एडमिशन प्रोसेस अन्य कोर्सेज में डाइवर्ट हुए। यही बात देखिए क्या हो रही, यही चीज़ें जो हो रही हैं बीएससी नर्सिंग, एमएससी, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एएनएम जेएनएम में भी हो रही है, क्योंकि ये सही तरीके से कार्य नहीं हो रहे हैं, तो जो अगले अन्य कोर्सेज में भी बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे की देखिए क्या है बातें। अब तक 13,000 एडमिशन हो चुके हैं। 13,000 प्रदेश में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में 13,327 एडमिशन हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी मिला के 13,327 एडमिशन हुए हैं। बी फार्मेसी के 170 कॉलेज हैं, इनमें सीट संख्या 14,720 है। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देखिए 14,720 है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनमें 23,208 अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं फर्स्ट राउंड में और 8,850 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। भोपाल में 3500 सीट है, 2,468 एडमिशन हो चुके हैं। इसी तरह डी फार्मेसी में 214 कॉलेज में 12,840 सीट हैं, 23,208 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अब तक 4,477 ने प्रवेश ले लिए हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं पिछले साल में बनी थी क्या स्थिति बनी थी। तो पिछले साल के में भी हम कंपेयर करते हैं। पिछले साल में आप देख सकते हैं कि पीसीआई द्वारा समय पर मान्यता जारी नहीं किए जाने के कारण पिछले साल भी एडमिशन में देरी हुई। पिछले सत्र में बी फार्मेसी के 174 कॉलेज काउंसलिंग में शामिल हुए। इनमें 14,680 सीट थी, 13,209 छात्रों ने प्रवेश लिया। डी फार्मेसी के 220 कॉलेज शामिल हुए, इनमें 13,200 सीट थी, 10,230 ने प्रवेश लिया था। इसके बाद देख सकते हैं इसके साथ देख सकते हैं कि छात्रों के बढ़ते रुझान के कारण फार्मेसी को सीट में लगातार इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की हो गई। अब वजह क्या है कि देखिए हर जगह तो बहुत ही ज़्यादा व्यापार बन चुका है। इस कारण से देखिए क्या है, ना तो कोई एडमिशन ले रहा है, ठीक है, फीस लगातार बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की लगातार फीस बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, ना तो कोई सही तरीके से फैकल्टी काम कर रही, ना तो कोई एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ही सही तरीके से कार्य संचालित होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ देखते हैं नर्सिंग कॉलेज में क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें तो ये सारे जो हमारे स्टूडेंट है बहुत ही लगातार परेशान है कि सर काउंसलिंग कब से हो रही है। ठीक है, काउंसलिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लगातार डर बना हुआ। सीबीआई जांच 73 नर्सिंग कॉलेजों में से 26 ने की है कमियां। ठीक है, 26 ने ही कमियां पूरी की। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार 500 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में पहली बार 500 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद, सिर्फ 200 ही संचालन के योग्य हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। देखिए मेरा मानना ये है कि दुनिया बदल सकती है तो किससे बदलेगी, हमारा जो भविष्य फ्यूचर हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन चेंजिंग द वर्ल्ड। अब देखिए हमारा देश क्यों इतना पिछड़ रहा है, लोगों को लग रहा है, अब कुछ स्टूडेंट कमेंट भी करेंगे कि सर आप ऐसे बोलें। हमारा देश जो पिछड़ने का कारण है वो है कि हमारे जो देश में क्या है, एजुकेशन को इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, यही वजह है कि हमारा जो देश है इतना ज़्यादा पीछे है। ठीक है, बहुत लोगों का बुरा लग रहा होगा कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं, हमारे देश को पीछे है। अब देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो चुकी है। आइए देखते हैं पूरी क्या है अपडेट। प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों में से 500 को संचालन योग्य नहीं माना गया। अब देख सकते हैं कितनी बहुत बड़ी बात है, 700 नर्सिंग कॉलेज में से 500 को संचालन योग्य नहीं माना गया, सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेज को ही संचालन के लिए योग्य माना गया है। इससे पहले सीबीआई की पहली रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेजों को 169 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल पात्र पाया गया था। ठीक है, जिनकी दोबारा जांच की गई। इस पुनः जांच में केवल 87 कॉलेजों को ही पात्र माना गया। आप देख सकते हैं जब पहली सीबीआई जांच की थी जिनमें से 169 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल नहीं पाया गया था, सही थे, लेकिन जब दूसरी जांच हुई, दोबारा जांच हुई, तो उनमें केवल 87 कॉलेज को ही पात्र माना गया। इसके अलावा सीबीआई की पहली रिपोर्ट में 73 नर्सिंग कॉलेजों में कमियाँ पाई गई थी।
अब देख सकते हैं कि जो सीबीआई थी, सीबीआई ने जब पहली जांच की थी तो 169 नर्सिंग कॉलेज थे वो सुटेबल पाए गए थे। जब दोबारा जांच हुई तो केवल 87 को ही क्या है पात्र माना गया था। इसके अलावा जब सीबीआई जो पहली रिपोर्ट में थी उसमें 73 नर्सिंग कॉलेज में कमियां पाई गई थी, मतलब कुछ कमियां थी, ठीक है, जिनमें से अब तक केवल 26 कॉलेजों ने ही अपनी कमियों को पूरा किया है, ठीक है, यानी 26 कॉलेज ऐसे थे जो कमियों को पूरा कर लिए हैं। वहीं 4 कॉलेजों ने सीबीआई जांच के डर से खुद ही संचालन से मना कर दिया। अब देख सकते हैं 4 कॉलेज ऐसे हैं जो सीबीआई के डर से खुद ही संचालन से मना कर दिया है। अब मना तो क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अब कोई शिक्षा तो शिक्षा रहा नहीं, एजुकेशन तो रहा नहीं, क्योंकि अब व्यापार बन चुका है, और जब व्यापार बन जाता है तो फिर कोई तरीके से किसी भी फील्ड में है सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मामलों को तो फिलहाल होल्ड पर रखा है। हाई कोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक की है। अब देख सकते हैं इसके आगे की रिपोर्ट, जिसमें प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को पूर्ति के लिए समय सीमा दी गई है, ठीक है। तो देखिए जो भी कमियां हैं तो उसके लिए समय भी दिया गया है। यह रिपोर्ट 3 सदस्यीय आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने पेश की है। देखिए जो ये रिपोर्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनमें जांची हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ना, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम यदि सही नहीं रहेगा तो अपना जो है अपना देश आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम को सही रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट की तो कोई गलती है नहीं, अब स्टूडेंट की कोई गलती है नहीं, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो कॉलेज है, कॉलेज तो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, थोड़ी सी यहाँ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार को कि थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट हैं इनकी कोई गलती नहीं, इनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। समय पे जल्दी काउंसलिंग करवाना चाहिए, समय पे क्या है प्रवेश भी कराना चाहिए, ठीक है। भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेजों में से 5 अपात्र पाए गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इनमें 10 नर्सिंग कॉलेजों में से 5 को ही अपात्र पाया गया है और 5 पात्र हैं। अब देख सकते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज और बीएमएचआरसी नर्सिंग कॉलेज ने भी अपनी कमियां पूरी कर ली है, ठीक है। जो 2 कॉलेज हैं अपनी कमियों को पूरी कर ली है, जैसे थोड़ी थोड़ी कमियां थी वो कमियां पूरी कर ली हैं, इसके चलते इन्हें पात्र माना गया है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं खुशी वाली बात है, ठीक है। भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेजों में कमी पाई गई थी, इनमें से 5 को अपात्र घोषित कर दिया गया है, 3 को संचालन योग्य पाया गया है, 2 का निर्णय होल्ड कर दिया गया है। वहीं सागर के बुंदेलखंड यानी नर्सिंग कॉलेज के संचालन योग्य नहीं पाया गया है, ठीक है। यानी सागर के जो बुंदेलखंड नर्सिंग कॉलेज है इसको संचालन के योग्य नहीं पाया गया है, ठीक है। इसके आगे हम ग्वालियर के देख लेते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज से संबंधित ग्वालियर में बेंच में चल रहे मामले जबलपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गए, ठीक है। जो नर्सिंग संबंधी जो मामले चल रहे थे, ठीक है, ग्वालियर में, तो ये ट्रांसफर हो चुके हैं जबलपुर, जैसे कि हाई कोर्ट अपना जबलपुर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो जबलपुर हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने शुक्रवार को ग्वालियर बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित 10 मामलों को अब जबलपुर मुख्य पीठ में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने बताया है कि ये मामले सत्र 2022-23 में नर्सिंग कॉलेजों के संबंध में काउंसलिंग के लिए निर्णय के खिलाफ दायर की गई अपीलों से जुड़े हैं कि तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने सत्र खत्म होने के बाद भी कॉलेजों के पक्ष में अतिरिक्त सीटों की मान्यता देने का आदेश दिया था। हालांकि प्रशासकों ने सत्र समाप्त होने के कारण इसे लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पूरी रिपोर्ट, ठीक है, पूरी अपडेट। अब बात ये है कि देखिए एजुकेशन पूरा सिस्टम है पूरा ये ख़राब तो हो ही चुका है, और ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे व्यापार होने लगा है। और सभी को पता है कि यहाँ पे आप जैसे क्या है स्टूडेंट है मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 4 से 5 साल में लगातार मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं व्यापार बन चुका है। जब व्यापार बन जाता है तो फिर क्या है, पैसे कमाने लगती है, सही तरीके से काम नहीं हो पाता है और अच्छा खासा पैसे ऐंठने लगती है। अब यहाँ पे किसी भी तरह जो गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो मेहनत करते हैं किसी भी तरह से, ईमानदारी से, किसी भी तरह से कोचिंग करते हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, दिन रात मेहनत करते हैं, एक करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद उनको कितनी तकलीफ जाए, ठीक है, कि इतना पैसा खर्च करने के बाद टाइम जाने के बाद उनको एडमिशन ना मिले तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो देखिए मैं यही सबसे बोलूँगा, ठीक है, कि अभी 13 तारीख तक हम देख लेते हैं, जैसा भी होगा। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी सभी टीचर थे, सभी से टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक डिजिटल आंदोलन तय करते हैं सभी लोग, ठीक है, क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट का सवाल है, डिजिटल आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो बातें हैं तो ऊपर तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है।
तो हालांकि हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि यहाँ पे यदि सही तरीके से एडमिशन नहीं हो रहा, काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो इस पर थोड़ी सी आगे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं वीडियो में एक अलग से बना दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मैं आप लोग के साथ में हूँ। वीडियो को, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी इशू है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।